दिखाई दे रहे हैं और ये लव ट्रायंगल के अंदर आए हुए सहायक कमांडेंट मनीष दुबे साहब। ठीक है, तीनों लोगों के बीच की कहानी है और ये चर्चा में इसलिए ली जा रही है क्योंकि हम लोगों के पास बतेरे कमेंट आए हैं कि कृपया करके इस विषय पर आप अपनी राय जरूर रखें, इस पर अपना वीडियो जरूर बनाएं। चलिए इस बारे में पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला, इस कहानी को अब तक मुझ में से कई लोग मुझसे बताने से पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे, फिर भी सबसे पहली कहानी जो आज डिस्कस होने जा रही है उसमें डिस्कशन होगा महिला को पढ़ा लिखाकर पति ने एसडीएम बनाया। और ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज है ना, ये इस बात को पचा नहीं पा रहा है। पति ने पत्नी को पढ़ाया, पत्नी पढ़ लिख करके एसडीएम बन गई, एसडीएम बन गई तो छोड़ गई। मीडिया में न्यूज वायरल हो रही हैं, कई पति अपनी पत्नियों को पढ़ाने के स्थान पर जगह से हटाकर ले जा रहे हैं, कोचिंगों से दाखिले वापस लिलवा रहे हैं, जहां तहां ट्विटर पर मीम तैर रहे हैं। पति अपनी पत्नियों के एडमिशन, जो पढ़ाई करने वाली शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन ये समाज जो बराबरी की बात करता है, ये देश जो आर्टिकल 14 के माध्यम से समानता की बात करता है, महिला की सफलता में पुरुष की सफलता का योगदान तो ढिंडोरे पीट के बताया जा रहा है कि पति ने पढ़ा लिखा कर महिला को यह बनाया। लेकिन ना जाने मेरे जैसे कितने ऐसे काबिल लोग इस धरती पर विराजमान हैं जिनकी सफलता के पीछे कितनी ही महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। विचार करिए, किसी दिन इस तरह के पतियों पर भी कहानियां बनने लगे जिसमें महिलाएं अपने पति के लिए संघर्ष करके, हर तरह का संघर्ष, पति के साथ खाने पीने रोने धोने जो भी संघर्ष रहे, वो सारे संघर्ष का साथी रहे और पति एक दिन बन जाए बैरिस्टर साहब, कलेक्टर साहब और वो पत्नी को छोड़कर चल दें, तो वो लगता है कि ये तो साधारण घटना है। समाज को एक आईना है आज की घटना। हालांकि इस घटना को हम पूरी तरह से मिर्च मसाले के साथ सुनाएंगे क्योंकि मिर्च मसाले तो मार्केट ने बना दिए हैं, तो वो मिर्च मसाले मार्केट के आपको बताएंगे। लेकिन आत्म अवलोकन करना मत भूलिएगा। जिस समानता की आप बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जो भी बातें आप करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने से संबंधित जो आपकी विचारधाराएं हैं, बेटियों को पढ़ेगा मतलब पढ़ेगी बेटियां तभी बढ़ेगा भारत, जिस तरह की पंक्तियां हैं ना, ये कुछ हद तक जब ऐसी चीजें आती हैं तो समाज के चेहरे निकल कर जो आते हैं ना, वो थोड़े से अलग ही प्रकार के होते हैं। खैर, फिलहाल के लिए मामला सुनिए, अंत में चलकर सही और गलत का विश्लेषण करेंगे। और चूंकि यहां पर कानून इन्वॉल्व है, कानून है अडल्ट्री लॉ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन है ज्योति मौर्य जो आपके सामने तस्वीरों में दिखाई दे रही है। राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा सेवा परीक्षा होती है, ऐसे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा होती है, ऐसे बिहार प्रशासनिक सेवा परीक्षा होती है, जिसके माध्यम से अच्छे रैंक पाए हुए बच्चे एसडीएम बनते हैं। एसडीएम, आरपीएस, इस प्रकार के पद सेवा क्रम के अंदर मिलते हैं, यानी कि आप पुलिस में भी जा सकते हैं, आप प्रशासन में भी जा सकते हैं। तो ये होनहार बालिका रही हैं और इन्होंने 2015 के पीसीएस के अंदर अपने आप की 16वीं रैंक सिक्योर की है, एसडीएम मतलब यूपीपीसीएस परीक्षा के अंदर। ठीक है, लेकिन अब ये सुर्खियों में है। और ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इनकी कहानी के अंदर लव, एसडीएम और धोखा, तीन शब्द तैर रहे हैं, सुर्खियां बन चुकी हैं। लोगों का मीम मार्केट गजब चल रहा है। ज्योति नाम था उसका, अंधेरा करके चली गई। कुछ इस प्रकार के एडिटेड प्रकार से जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टाम्प पेपर दिखाई दे रहे हैं, स्टाम्प दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लोग इस प्रकार की बातें खुद से लिखकर एडिट करके डाल रहे हैं कि मैं फलानी महिला इस प्रकार के वादे करती हूं कि अगर कुछ हुआ तो मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। पढ़िए, मैं अंजलि मीणा अपने पति दिनेश मीणा के साथ अन्य प्रमुख अधिकारियों के सामने वचन लेगी। ये सब एडिटेड है, लेकिन मीम मार्केट है जी, क्या हो सकता है। इधर देखिए, कोई सौरभ रैना है, ये लिखते हैं पत्नी को एसडीएम बनाने से बेहतर है खुद की तरक्की के लिए काम करो। क्यों? मेल ईगो अड़ गया, महिलाओं के रेस्पेक्ट में अड़ गई बात, महिला कैसे अधिकारी बन गई। कईयों को मैं जब ये बातें बोलूंगा ना, बहुतों को ऐसा लगेगा कि सर ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहे हैं। भाई, यहां पक्ष लेने से ना तो मुझे चुनाव में जाना है ना कुछ करना है, लेकिन हर पक्ष की दो पंक्तियां हैं, दोनों तथ्य जो है ना, उनको बस ध्यान से सुनते चलिएगा। इस पूरी कहानी के अंदर कई किरदार हैं और इस पूरी कहानी के किरदार से समाज अपना आत्म अवलोकन कर ले। इस महिला ने जो गलत किया उसका भी अवलोकन हो जाएगा, पुरुष ने जो गलत किया उसका भी अवलोकन हो जाएगा और इस समाज का भी अवलोकन हो जाएगा जो इस प्रकार के मीम मार्केट को चला रहा है। एक मीम बहुत वायरल हो रहा है सूर्यवंशम मूवी को लेकर के, जिसमें क्या हो रहा है कि मेरे पति ने इस घटना से स्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज से बीच पीसीएस परीक्षा छुड़वाकर घर वापस बुला लिया। बोले मुझे नहीं बनना हीरा ठाकुर। ये हीरा ठाकुर की कहानी क्या है? सेट मैक्स पर एक काफी प्रचलित फिल्म रही है सूर्यवंशम, जिसमें सेट मैक्स मतलब पूरे टाइम सूर्यवंशम चलती थी, जिसमें अमिताभ बच्चन मीम मार्केट देखें, अपनी बीवी को एसडीएम बनाने चला था, फिर भी वो उसे छोड़कर चली गई। तुम्हें लगता है तुम्हारी वाली 50 रुपए के चॉकलेट में जिंदगी और तुम्हारा साथ देगी? वो हम फेस कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आता है कि सर हमारी तो एक काम करिए, फीस वापस कर दीजिए क्योंकि पतिदेव हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं तुम्हारी स्थिति, लेकिन चिंता मत करिए, हम फीस के कारण ये सेशन करने नहीं आए हैं। भगवान के आशीर्वाद से आप सबका खूब प्यार है। लेकिन ये जो महिलाएं पुरुषों की जो कहानी चल रही है ना, ये पूरी कहानी को आप थोड़ा सा शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के नाम से ये नाम बीते दिनों कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। लोग यहां पर शादी, प्यार, नफरत, आदमी द्वारा पत्नी को पढ़ाया जाना, पति द्वारा पत्नी को पढ़ाया जाना, उसे उसके सैक्रिफाइस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की शादी अब तलाक के द्वार तक पहुंच गई है। पत्नी इस समय किसी और व्यक्ति मनीष दुबे के साथ रह रही है। हालांकि अगर सही मायने में देखा जाए तो सोशल मीडिया के, पत्रकारिता के अपने कुछ सेट पैटर्न है। किसी भी व्यक्ति के बारे में सीधा नाम लेकर के चर्चा नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश के बनारस की रहने वाली एक महिला है, इनके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर की जानकारी है। उनके अनुसार ज्योति की शादी आलोक के साथ वर्ष 2010 में हुई थी। उस समय वो ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के बाद ज्योति ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया
ज्योति मौर्य पढ़ने में अच्छी थी। उनकी पढ़ाई को देखते हुए पति आलोक मौर्य ने प्रयागराज के अंदर यूपी पीसीएस की तैयारी कराने के लिए, कोचिंग करने के लिए उन्हें भेजा। 2015 में ज्योति का पीसीएस में चयन हुआ। पीसीएस में उन्हें 16वीं रैंक हासिल हुई। उस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर, पति और आलोक को दिया। बस ये जो श्रेय बांट दिया ना साहब, क्रेडिट जो दे दिया कि मेरी सफलता का क्रेडिट मैं अपने पति को देती हूं। पति महोदय बस इसी को लिए हुए घूम रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिख सकती हैं, एक संस्थान में ज्योति मौर्य के सिलेक्शन के बाद की तस्वीरें हैं। ठीक है साहब। एसडीएम ज्योति के बच्चों की तो इनके बच्चों की बात करें तो इनके पास 2 जुड़वा बेटियां हैं जो ज्योति के साथ ही रहती हैं। एज एन ज्योति अगर पीसीएस अधिकारी के बारे में बताया गया कि ये कई शहरों में प्रमुख पदों पर रह चुकी हैं। बरेली में फिलहाल शुगर मिल के अंदर जीएम के पद पर तैनात है। कहा कि जब ज्योति का सिलेक्शन हुआ था तो पूरा घर खुश हुआ था, लेकिन अब घर टूट चुका है और हमारे ऊपर केस हो चुका है। ज्योति हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हम उनसे अब जो दहेज है उसमें फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं। इस प्रकार की बातें यहां पर निकल करके आई हैं। इन्होंने ज्योति के मनीष के साथ अवैध संबंधों के बारे में पूरी तरह से लोगों के सामने बातें रखी। इतना तक ही नहीं, मौर्य की कहानी हो गई। अब इस मामले में विभागीय जांच शुरू हो रही है। इसका क्या निकलेगा वो बात अलग है। दोनों लोगों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है। तलाक की अर्जी मतलब महिला जो है वो अपने पति से तलाक चाहती है, पति तलाक देना नहीं चाहता। उसका कहना है मैंने पढ़ा लिखा करके इसे सिलेक्शन दिलवाया था, मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता हूं। ठीक है साहब। इनकी प्राइवेट चैट भी वायरल हुई जिसको मैं नहीं पढ़ना चाहता, जिसमें ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ बातचीत करती हुई पाई जा रही है। इनके पति द्वारा उन दोनों के बीच की बातचीत भी पब्लिक की गई और बार बार आलोक मौर्य का जो कहना है वो यही है कि भाई मैंने क्या गलती की, मैंने उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, वो जिस दिन काबिल बनी मुझे छोड़कर चली गई। बहुत सारी फिल्में, एक शादी में जरूर आना करके एक फिल्म है, वो काफी सारी सूर्यवंशम, इस तरह की फिल्में काफी ज्यादा इस समय लोग देख भी रहे हैं और टूटे दिल के हाल उस तरह से उन्हें साझा भी कर रहे हैं। ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया है। ज्योति का आरोप है कि उनसे फॉर्च्यूनर मांगी गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि उस समय तो फॉर्च्यूनर आती भी नहीं थी। हालांकि फॉर्च्यूनर बहुत पुरानी गाड़ी है। चलिए खैर, फिर भी ये अपने आप में एक मामला है। ज्योति का कहना है कि धूमलगंज पुलिस में इस संबंध में उन्होंने अपनी शिकायत बता दी है। फिर इस मामले के अंदर एक टूल और पकड़ा जिसको कि ये कहा गया कि ज्योति के परिवार वालों ने बताया कि आलोक ने झूठ बोला था शादी के समय। क्या झूठ बोला था? आलोक ने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। ग्राम पंचायत में अधिकारी बताया था। आप उनके नाम के विवाह का कार्ड है ये, और ज्योति के नाम के नीचे अध्यापिका संभवतः आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। इस तरह से उन्होंने झूठ बोलकर शादी की थी। वास्तविकता में आलोक जो है वो एक चपड़ासी के पद पर तैनात था। असल में वो कोई ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं था, वो एक चतुर्थ श्रेणी का अधिकारी था, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था और उसने झूठ बोलकर शादी की थी। लेकिन ग्रामीणों का मत अभी भी आलोक के पक्ष में है, क्योंकि ज्योति के नाम के नीचे भी अध्यापिका लिखा हुआ है, जबकि वास्तविकता में ज्योति शादी के समय ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, वो अध्यापिका पद पर चयनित नहीं थी। ऐसा लोगों का कहना है कि दोनों ने ही कार्ड फर्जी बनाया था। तो कौन सही कौन गलत, इस बात को लेकर के भी बहस चल रही है। इसके बाद में अपनी पत्नी की प्राइवेट चैट, प्राइवेट वीडियोस या उनके सारी बातें पब्लिक करने के बाद अब इन्होंने अपनी पत्नी की प्राइवेट डायरी भी वायरल की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी किस किस से कितने पैसे मंथली लेती थी। उसकी तस्वीरें इन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, न्यूज चैनल्स को बताई और बताई कि इनकी पत्नी हर महीने के हिसाब से लोगों से जो बंधी लेती थी कि हाँ भाई अधिकारी जो अपने जूनियर से पैसा ले रहे हैं या किसी ठेकेदार से पैसा ले रहे हैं, वो सारा इसने लिखा था। फरवरी महीने का पैसा इसमें लिखा था, जनवरी का पहला पैसा इसमें लिखा था, पेजेस पर शुभ लाभ लिखा हुआ था, बकायदा किस महीने कितना पैसा इनकी पत्नी ने लिया वो सारी जानकारी उन्होंने पब्लिक में रख दी। उनके अनुसार अक्टूबर 2021 में ज्योति ने रिश्वत में 6.4 लाख रुपए महीने के हिसाब से लिए थे। फिर ज्योति से कई न्यूज चैनल्स ने बात करने के बाद पुरुष को छोड़ देना और दूसरी बात पुरुष द्वारा सफलता प्राप्त करने के बाद महिला को छोड़ देना, ये दोनों स्थितियां हैं। आज ज्योति मौर्य का केस है। ज्योति मौर्य के केस में महिला एसडीएम बनती है और वो अपने पति को छोड़ देती है। पूरी तरह से सेंटिमेंट वायरल हो जाते हैं कि साहब एसडीएम पत्नी ने पति को छोड़ दिया। सही और गलत का फैसला हालांकि कोर्ट करेगी, लेकिन जो आपकी कोर्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जिनका अंदर का मेल ईगो हिल गया है। क्यों हिल गया है? क्योंकि उन्हें लगा कि पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है और पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है और छोड़कर चली गई है। कुछ विद्यार्थीगण, कुछ श्रोतागण इस कमेंट को भी लिख रहे हैं, आपकी नहीं छोड़ी, आपको तब जाके पता चलता। बहुत सही कह रहे हैं आप जिसकी जिंदगी के बारे में नहीं जानते उसके बारे में कहने की जो कला है, यही सोशल मीडिया ने दी है। और आपको पता है सोशल मीडिया के पीछे या सोशल मीडिया के आड़ में बैठ करके ये जितने भी लोग कमेंट्री करते हैं या जो भी लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, असल में ये अंदर से बहुत शैलो हैं। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। इनका काम ही यही है, इसको हिंदी में बोलते हैं परछिद्रान्वेषी, दूसरे के जीवन में कमियां तलाशना। सर आप शायद खुद पीसीएस अधिकारी हैं, इसलिए आप एसडीएम का पक्ष ले रहे हैं। जी साहब, मैं कतई पक्ष नहीं ले रहा, मैं कोई कोर्ट थोड़ी हूं। बस मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करा रहा हूं कि क्या हमारा समाज इस चीज के लिए तैयार है? क्या आपने आज तक ऐसा कोई भी केस, ज्योति मौर्य जैसा केस,
यार भारत में इतनी विविधताएं हैं, 140 करोड़ की आबादी है, महिला और पुरुष के बीच में लगभग बराबरी का मामला है, उसमें एक मामला निकला। मेरा दुख पता है किस बात पर है, इस केस के कारण ना जाने कितनी महिला, शादीशुदा महिलाओं को अपने घर में टॉर्चर झेलना पड़ेगा। यह केस मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। हर घर में कोई ना कोई समस्या है, 5 बर्तन साथ रहते हैं, बजते हैं। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता है। आपने अपने मां बाप को देखना है, मुझे मेरे घर को देखना है, सबको देख लीजिए। परफेक्शन कभी अटेनेबल है ही नहीं। लेकिन इस घटना को रेफरेंस बनाकर ना जाने कितनी जेन्युइन तरीके से तैयारी करने वाली महिलाओं को जो समाज टारगेट कर रहा है, मेरा उस समाज से आह्वान है जिन महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें यह आधार बनाकर रोका जा रहा है। और यह बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं घर में यह चीज विराजमान है। आइए पुरुष के केस में बात कर लेते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं ना, पुरुष जब एसडीएम बन गया, क्या उसने महिला को छोड़ा? एन नंबर्स ऑफ केसेस हैं, एन नंबर। मैं जिस सेवा में हूं या जिस समाज में हूं, वहां पर ऐसे इतने केसेस हैं कि आप आंख बंद करते हैं कि नहीं ये मत दिखाओ यार, नहीं नहीं यार ये मत दिखाओ, ये पुरुष उसके साथ में है, मत दिखाओ। और महिला क्या कर रही है? वो अपने पति के उन कर्मों को देख करके आंख मूंद कर बैठी है कि शायद मेरा पति बड़ा हो गया है और वो मुझे साथ रख रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे समाज में क्या आती है बात निकल करके? पति परमेश्वर होता है, पितृसत्तात्मक सत्ता है, पति की ही बात चलेगी। अगर ऐसा है ना भाइयों, तो समाज में ना ये सब दिखावा देना बंद कर दो। महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे होने वाले उत्पीड़न, उन सब पर बोलना बंद कर दो। क्योंकि वो सब किसी ना किसी ऐसे ही मन चले का काम है जिसके मन में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी घर करी हुई है, जिसके संस्कारों में यह है कि महिला मुझसे ऊपर कैसे निकल गई। बर्दाश्त ही नहीं होता कि अगर महिला पुरुष से ज्यादा पैसे पा जाए, एक समान पद पर रहते हुए महिला को ज्यादा चीजें मिल जाए, समाज में बर्दाश्त से बाहर है। मैं अगेन कह रहा हूं, इन्होंने जो किया गलत है, मेरी नजर में अडल्ट्री क्राइम है। इस महिला के द्वारा, ज्योति मौर्य के द्वारा, अपने पति के रहते किसी अन्य पुरुष के साथ अगर अवैध संबंध बनाए गए हैं, जो कि आईपीसी की धारा 497 के तहत अडल्ट्री में परिभाषित हैं, तो मेरी अगर व्यक्तिगत राय जानते हो